नमस्कार दोस्तों, बरबड़ एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब, खैर मकतब है। आज फिर से मैं नए तथ्य के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, मैं रोजाना की भांति जो हमेशा रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, बरबड़ एकेडमी पर हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, हिंदी शिक्षण विद्या एवं हिंदी व्याकरण जो टॉपिक है संचालित है और आप बरबड़ एकेडमी को ज्वाइन करें। हिंदी से जो तैयारी करने वाले केवीएस पीजीटी, टीजीटी एवं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं आपका अति आभारी रहूंगा। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान जीके की, जो अभी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित होनी है फरवरी में। तो उसमें राजस्थान जीके एक मेन पोर्शन होगा और राजस्थान जीके आपके मेरिट का शुद्ध आंकलन करेगा। तो दोस्तों, राजस्थान जीके को आप जितना पढ़ सको उतना पढ़िए, जितना पढ़ना है उतना पढ़िए। राजस्थान जीके ही आपकी मेरिट में आपको स्थान दिलाएगा, सफलता दिलाएगा। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सादिक खान मांगणियार के बारे में। सादिक खान मांगणियार बाड़मेर जिले के रहने वाले हैं और वो खड़ताल के कलाकार है। तो दोस्तों, ये सवाल कई बार परीक्षा में आया हुआ सवाल है। सादिक खान मांगणियार का संबंध बाड़मेर जिले से है, ऐसे ही पूछा जाएगा। सादिक खान मांगणियार का संबंध है बाड़मेर से, जैसलमेर से, जोधपुर से, नागौर से। तो दोस्तों ध्यान रखें, सादिक खान मांगणियार का संबंध बाड़मेर जिले से है और वो खड़ताल के कलाकार है। खड़ताल बजाते हैं। खड़ताल हाथ से बजाई जाती है, जिसके अंदर रमजोलें होती है और लकड़ी से बना हुआ होता है। आगे मैं बात करूं दोस्तों, जहूर खान मेवाती। जहूर खान मेवाती अलवर जिले से संबंध रखते हैं और भपंग के कलाकार है। ये मतलब फर्स्ट है और इन्होंने कई इनाम जीत चुके हैं और ये इनके कलाकार माने जाते हैं। तो ऐसा पूछा जाता है, जहूर खान मेवाती शब्द आ गया तो मेवाती आते ही आप अगर आपको अलवर का पता नहीं है तो आप सीधा अलवर ही लगाएं, क्योंकि अलवर मेवात क्षेत्र कहलाता है और जहूर खान मेवाती भपंग के कलाकार है। आगे दोस्तों मैं बात करूं कमल शाकर खान। कमल शाकर खान के बारे में बात करूं तो ये जैसलमेर के रहने वाले हैं और कमायचा वादी अंतर ये बजाते हैं। कमल शाकर खान जैसलमेर के रहने वाले हैं और कमायचा के प्रसिद्ध कलाकार है। दोस्तों आगे मैं बात करूं पेपे खान। पेपे खान का कई बार ये सवाल पेपे खान वाला परीक्षा में आया है, राजस्थान जीके में पूछा गया है। तो पेपे खान जैसलमेर से संबंध रखते हैं और सुरनाई के अच्छे कलाकार माने जाते हैं। चांद मोहम्मद खान, ये भी कई बार परीक्षा में आया हुआ सवाल है दोस्तों। जयपुर से अपना संबंध रखते हैं और शहनाई के वादक है। शहनाई के अच्छे वादक है चांद मोहम्मद खान। शहनाई दोस्तों मैं आपको बता दूं, शहनाई एक सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है जो फूंक देकर बजाया जाता है। परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, इनमें से सुशीर वाद्य यंत्र है, इनमें से घन वाद्य यंत्र है ना। तो शहनाई एक सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य यंत्र उसे कहते हैं जिसे फूंक देकर बजाया जाता है, वो सुशीर वाद्य यंत्र कहलाता है। दोस्तों आगे मैं बात करूं दोस्तों रामकिशन सोलंकी। रामकिशन सोलंकी का संबंध पुष्कर से है, जो पुष्कर अजमेर जिले में पड़ता है। एक धार्मिक नगरी है, ठीक है ना। और ये नगाड़ा वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार है। नगाड़ा एक चमड़े का बना हुआ मोटा होता है और नीचे लकड़ी का या मिट्टी का नीचे का पोर्शन बना हुआ होता है, ऊपर चमड़ा मढ़ा जाता है और डंडों से जोर जोर से बजाया जाता है, वो नगाड़ा कहलाता है। और दोस्तों मैं बता दूं, नगाड़ा एक घन वाद्य यंत्र है, क्योंकि इसे जोर से लकड़े से मारा जाता है तब गूंज होती है। तो ध्यान रखें, शहनाई सुशीर वाद्य यंत्र है और नगाड़ा एक घन वाद्य यंत्र है और इसके कलाकार पुष्कर के रहने वाले रामकिशन सोलंकी है। दोस्तों आगे मैं बात करूं दोस्तों पंडित पुरुषोत्तम के बारे में। पंडित पुरुषोत्तम नाथ द्वारा के रहने वाले हैं और पखावज के कलाकार है। पखावज के कलाकार है पंडित पुरुषोत्तम। इसे आगे बात करूं कर्णाभील के बारे में। एक प्रसिद्ध
कलाकार है और आज भी इनकी प्रसिद्धि हर लोगों की जुबां पर बनी हुई है। ये जैसलमेर के रहने वाले थे और नड़ के कलाकार है, नड़वादी यंत्र है, इनके कलाकार माने जाते थे। कर्णाभील आज तक इनकी अंत्येष्टि नहीं हो सकी है। जैसलमेर के अपनी मूंछों पर ताव देने वाले, सबसे लंबी मूंछ रखने वाले और शरीर से हष्ट पुष्ट और दबंग व्यक्ति के रूप में माने जाने वाले कर्णाभील आज भी इनकी अंत्येष्टि नहीं हुई है और आज भी इनका शव अंत्येष्टि के लिए पुकार रहा है, जो जैसलमेर के रहने वाले हैं। और नड़वादी यंत्र इसका प्रमुख वाद्य यंत्र था कर्णाभील का। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बात करूं तो दोस्तों मांगी बाई की बात करूंगा। मांगी बाई के बारे में, मांगी बाई जैसलमेर की रहने वाली है और एक मांड गायिका है। सवाल ऐसा ही पूछा जाता है, मांगी बाई मांड गायिका का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो दोस्तों ध्यान रखें, जैसलमेर जिले से है और ये सवाल परीक्षा में आकर ओल्ड हो चुका है और अभी भी ये सवाल पूछा जा रहा है। कई बार राजस्थान जीके का क्वेश्चन है, मांगी बाई प्रसिद्ध मांड गायिका, तो इनके बारे में पूछेंगे। गौरी देवी राव है, तो गौरी देवी पाली की रहने वाली है और ये मांड गायिका है। ठीक है ना, गौरी देवी पाली की रहने वाली है और मांगी बाई जैसलमेर की रहने वाली है। ये कंफ्यूज करने वाला सवाल है दोस्तों, ध्यान रखें। मांगी बाई जैसलमेर करें और गौरी बाई पाली करें। बन्नो बेगम के बारे में बात करूं तो बन्नो बेगम जयपुर की रहने वाली है, मांड गायिका है। ऐसे सवाल दोस्तों ये ऑप्शन है मिलान वाले क्वेश्चन में दे सकते हैं। एक तरफ मांड गायिका का नाम और एक तरफ उनका क्षेत्र दे दिया जाएगा, तो आपको मिलान करना पड़ेगा। आजकल मिलान वाले सवाल ज्यादा ही पूछे जाते हैं, तो इन मांड गायिका के बारे में आप ध्यान रखें। मांगी बाई, गौरी देवी, बन्नो बेगम। मांगी बाई का संबंध जैसलमेर जिला, गौरी देवी का संबंध पाली जिला, बन्नो बेगम का संबंध जयपुर जिला। ठीक है ना। फल्गुबाई जो कल की कक्षा में हमने पढ़ा था, फल्गुबाई जो चरी नृत्य है और किशनगढ़ की रहने वाली है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी है। फल्गुबाई जो किशनगढ़ की रहने वाली है, ठीक है ना। और चरी नृत्य मैंने कल आपको बताया था, गुर्जर जाति का एक प्रसिद्ध नृत्य है और किशनगढ़ का ये प्रसिद्ध नृत्य है। आगे मैं बात करूं कृपाल सिंह शेखावत जो सीकर के रहने वाले हैं दोस्तों, सी बड़ा होगा, सीकर के रहने वाले हैं और ब्लू पोट्री में इनका नाम बड़ी अदब से लिया जाता है। ब्लू पोट्री से संबंध रखते हैं कृपाल सिंह शेखावत। आगे बात करूं अली अकबर खान, अली अकबर खान का संबंध जोधपुर जिले से है। इन्हें जोधपुर का तानसेन कहा जाता है। अली अकबर खान जोधपुर से संबंध रखते हैं, इन्हें जोधपुर का तानसेन कहा जाता है क्योंकि तानसेन जैसी इसमें खूबी है। और तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न था, अच्छा कलाकार माना जाता है अली अकबर खान। परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा, अली अकबर खान का संबंध राजस्थान के किस जिले से हैं? तो आप जोधपुर करें, ऐसा नहीं है आप कोई दूसरा जिला करें। ध्यान रखें ये सवाल आने लायक है और ऐसे सवाल बोर्ड को या आरपीएससी को या कर्मचारी चयन आयोग को देने चाहिए। कैलाश जागोटिया क्लॉथ आर्ट के जनक माने जाते हैं। कैलाश जागोटिया क्लॉथ आर्ट के जनक माने जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में आप ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं दोस्तों तो देखिए पंडित उदय शंकर है। पंडित उदय शंकर का संबंध उदयपुर जिले से है और ये भारतीय बेले के जनक माने जाते हैं। ये सवाल कई बार अच्छे से अच्छे कंपटीशन में आ चुका है। सब इंस्पेक्टर पुलिस और आरएस लेवल में भी ये सवाल आ चुका है पंडित उदय शंकर के बारे में। तो उदय शंकर उदयपुर के रहने वाले हैं और भारतीय बेले के जनक माने जाते हैं। इतना आप ध्यान रखें, अगर आ जाए परीक्षा में तो आप आराम से कर लेना। फिर मैं बात करूं पंडित विश्व मोहन भट्ट। पंडित विश्व मोहन भट्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें वीणा व गिटार को मिलाकर मोहन वीणा ने आविष्कार किया। इन्होंने मोहन वीणा के आविष्कारकर्ता पंडित विश्व मोहन भट्ट है। अब दुनिया में नहीं है, शायद पिछले 1 साल पहले ये दिवंगत हो गए थे, ऐसा मेरा मानना है। मैंने पढ़ा है कहीं अखबार में। तो पंडित विश्व मोहन भट्ट है, इन्होंने वीणा और गिटार दोनों को मिलाकर मोहन वीणा का आविष्कार करने वाले पंडित विश्व मोहन भट्ट है। इतना आप इनके बारे में ध्यान रखें। अच्छा सवाल है। गणपत लाल डांगी ये जोधपुर के रहने वाले हैं और रंगमंच कर्मी माने जाते हैं।
गणपत लाल डांगी जोधपुर से संबंध रखते हैं और रंगमंच कर्मी माने जाते हैं। रंगमंच कर्मी नाटक में होने वाला जो नाट्य प्रदर्शन होता है उसके कलाकार माने जाते हैं और इन्हें गीगले का बापू भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसा अगर परीक्षा में पूछ ले, गीगले का बापू नाम से संबंधित या माने जाते हैं गणपत लाल डांगी, याद रखें। अच्छा सवाल बनता है राजस्थान जीके में कला और संस्कृति में। गणपत लाल डांगी जोधपुर से अपना संबंध रखते हैं, रंगमंच कर्मी माने जाते हैं और इन्हें गीगले का बापू भी कहा जाता है। भारत पाक युद्ध के दौरान आकाशवाणी से प्रसारित इनका प्रोग्राम काफी लोकप्रिय रहा है। गणपत लाल डांगी का बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत पाक जो दौरान आकाशवाणी से भारत पाक जो युद्ध हुए थे, युद्ध के दौरान आकाशवाणी जो प्रसारित प्रोग्राम हो रहे थे वो प्रोग्राम गणपत लाल डांगी के थे और ये जोधपुर से अपना संबंध रखते हैं और एक अच्छे रंगमंच का कर्मी है आकाशवाणी के और इन्हें गीगले का बापू भी कहा जाता है और बहुत ही मतलब अदब से इनका नाम लिया जाता है दोस्तों। तो गणपत लाल डांगी को आप ध्यान रखें, परीक्षा में ऐसे सवाल टपक सकते हैं क्योंकि बोर्ड कुछ अलग ही सवाल लेके आएगा और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो रिपीट होने वाले सवाल है। तो गणपत लाल डांगी कई बार परीक्षाओं में आ चुका सवाल है और ऐसे सवाल घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। पहले सवाल ऐसे ही आया था, गणपत लाल डांगी का संबंध है जोधपुर से या गणपत लाल अच्छे रंगमंच कर्मी है गणपत लाल डांगी। गीगले का बापू ये भी सवाल पढ़ चुका है और भी पूछ सकते हैं, इस सवाल को आप ध्यान रखें। या पूछ सकते हैं भारत पाक युद्ध के दौरान आकाशवाणी से प्रसारित इनका प्रोग्राम काफी लोकप्रिय रहा, किनका प्रोग्राम, तो गणपत लाल डांगी का, इतना आप ध्यान रखें दोस्तों। आगे मैं बात करूं दोस्तों, शनिवार के दिन होने वाला प्रोग्राम है उनके बारे में बात करने जा रहा हूं। राजस्थान सरकार ने नो बैग डे विद्यालय में कब मनाया जा रहा है, तो दोस्तों ध्यान रखें शनिवार को मनाया जाता है। राजस्थान सरकार ने ऐलान किया कि राजस्थान के बच्चे रोजाना बस्ता लेकर आते हैं और एक दिन बस्ता मुक्त कर दिया जाए तो पूरे दिन छात्र स्कूल में रहेंगे, अध्यापक उनके बीच में रहेंगे और छात्र विद्यालय में किताबी ज्ञान के अलावा दूसरा भी कुछ सीखें, कुछ संस्कार सीखें, कुछ अन्य गतिविधियां, शैक्षिक गतिविधियों को सीखें। इसलिए राज्य सरकार ने बस्ता मुक्त दिवस घोषित किया है शनिवार को और शनिवार को ही बाल सभा होती है दोस्तों। बाल सभा के साथ बाल सभा भी चलती है, अन्य शैक्षिक गतिविधियां चलती है, खेल कूद चलता है, गीत नाटक भाषण वगैरह चलता है। तो ये शनिवार के दिन होता है दोस्तों, ध्यान रखें। आगे मैं दोस्तों बात करूं तो देखिए चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक महीने में कहां पर आयोजित होता है, तो ये होता है झालरापाटन में। और ये सवाल सेकंड ग्रेड के अंदर कई बार सवाल पूछा गया है। चंद्रभागा, एक बार सवाल आया था, चंद्रभागा है एक नदी एक मेला, ऐसे करके आया था। तो चंद्रभागा एक मेला है और चंद्रभागा एक नदी भी है, तो ये सवाल डिलीट हुआ था। उसके बाद में एक सवाल आया था, चंद्रभागा मेला भरा जाता है, तो झालावाड़ आया था, झालरापाटन नहीं था। झालावाड़, उदयपुर, सिरोही ऐसे करके 4 ऑप्शन थे, तो उसमें झालावाड़ उत्तर सही हुआ। एक बार सवाल आया था चंद्रभागा पशु मेला भरा जाता है, तो सीधा ऑप्शन था झालरापाटन, तो झालरापाटन उत्तर सही हुआ। तो ये चंद्रभागा वाला सवाल हमेशा परीक्षा में पड़ता है। राजस्थान जीके का जब कोई पेपर होता है तो चंद्रभागा सवाल जरूर आता है। चंद्रभागा एक नदी का नाम भी है और चंद्रभागा एक पशु मेले का नाम है जो कार्तिक महीने में ये भरा जाता है झालावाड़ झालरापाटन में। इतना आप दोस्तों ध्यान रखें। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध जो चित्रकार है वो नागरीदास है। पिछली कक्षा मैंने आपको बताया, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन से दिन गाय के बछड़े सहित पूजा होती है, मोस्ट वेरी मोस्ट वाले दोस्तों, इनको आप जेन में उतार लें। कौन से दिन गाय के बछड़े सहित पूजा होती है? बच बारिश के दिन गाय के बछड़े सहित पूजा होती है राजस्थान में। अच्छा सवाल है, कला और संस्कृति की दृष्टि से देखें तो बोर्ड के ऐसे सवाल देने चाहिए। किस दुर्ग को सोनार का दुर्ग कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। जैसलमेर के बारे में मैंने पहले भी 2-3 कक्षा अपलोड की है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। अच्छा मैंने कवरेज दिया जैसलमेर को। जैसलमेर सोनार का दुर्ग है, जैसलमेर पूरा स्वर्ण नगरी है, गोल्डन सिटी भी कहते हैं। और
क्योंकि जैसलमेर में निकलने वाला पत्थर पीला है, सोने जैसा चमकीला पत्थर है, और उससे जैसलमेर का किला, जैसलमेर की हवेलियां, जैसलमेर के मकान बने हुए हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि यह स्वर्ण नगरी है, गोल्डन सिटी है। ठीक है ना, इतना आप जैसलमेर के बारे में ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं, नौलखा दरवाजा किस दुर्ग के प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है? तो यह है रणथंभौर। रणथंभौर के नाम से जाना जाता है। नौलखा दरवाजा किस दुर्ग के प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है? रणथंभौर। रणथंभौर, राणा हमीर का संबंध रणथंभौर से रहा है, और राणा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध भी हुआ। ये दोस्तों आप राजस्थान के इतिहास में आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। नौलखा दरवाजा रणथंभौर से संबंध रखता है। आगे मैं दोस्तों बात करूं तो देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला है जो जहां कानन मेला भरा जाता है? तो कानन मेला आपके बाड़मेर में भरा जाता है दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखें। कानन मेला बाड़मेर में भरा जाता है, इतना आप इसमें ध्यान रखें। और आगे मैं बात करूं दोस्तों, देखिए सुरनाई का जादूगर किसे कहा गया है? पेपे खान को कहा गया है, जो अभी हमने चर्चा की है। भैंसों का चितरा किसे कहा गया है? गोवर्धन लाल बाबा को कहा गया है, इसको आप ध्यान में रखें। भैंसों का चितरा किसको कहा गया है? गोवर्धन लाल बाबा को कहा गया है। मारवाड़ की नूरजहां किसको कहा गया है? गुलाब राय को कहा गया है। मारवाड़ की नूरजहां गुलाब राय, जोधपुर दरबार में रहने वाली थी गुलाब राय, और उनके नाम से गुलाब सागर बसा हुआ है। और एक दरबार की ही एक दासी थी गुलाब, तो मारवाड़ की नूरजहां कहा जाती है। नूरजहां जितनी सुंदर थी इसलिए इनको मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? हरिदास निरंजनी को कहा जाता है। यह सवाल कई बार परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप अपने जहन में रखें क्योंकि ये सवाल रिपीट हो सकता है। कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा गया? हरिदास निरंजनी को कहा गया है। सुल्तान ए तारकिन के नाम से जाना जाता है हमीदुद्दीन नागौरी। यह भी सवाल कई बार परीक्षा में आया हुआ दोस्तों, इसको भी आप ध्यान में रखें। सुल्तान ए तारकिनी के नाम से जाने जाते हैं हमीदुद्दीन नागौरी। आगे मैं बात करूं दोस्तों तो देखिए, अफ्रीका का गांधी किससे कहा गया है? नेल्सन मंडेला को। और विश्व का दूसरा गांधी किसके कहा गया है? नेल्सन मंडेला को। फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफार खान। मेवाड़ का कीका किसे कहा गया है? महाराणा प्रताप को। यह सवाल कई बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखें। मेवाड़ का कीका नाम से जो संबंधित है भील जनजाति के बीच में, जो कीका नाम से जाने जाते हैं महाराणा प्रताप। नौटंकी के सिरमौर के नाम से प्रसिद्ध है मास्टर गिरिराज प्रसाद कामा। यह भी सवाल अच्छा सवाल है दोस्तों, ये कई बार परीक्षा में आया हुआ सवाल है। नौटंकी राजस्थान, नौटंकी के सिरमौर के नाम से जाने जाते हैं। सबसे ऊपर इनका नाम है, वो नाम है मास्टर गिरिराज प्रसाद कामा का नाम है दोस्तों, ध्यान में रखें। अब मैं दोस्तों बात करूं, महबूब ए इलाही नाम से प्रसिद्ध है हमीदुद्दीन नागौरी। महबूब ए इलाही नाम से प्रसिद्ध है हमीदुद्दीन नागौरी है, जो महबूब ए इलाही नाम से प्रसिद्ध है, इनका आप ध्यान रखें। सेनाई का सुल्तान किसे कहा गया है? अभी अब चर्चा की थी, हमीदुद्दीन नागौरी है, वो सेनाई के सुल्तान माने जाते हैं। और हिंदू सुल्तान है वो राणा कुंभा को कहा जाता है। अच्छा सवाल है, और ये देखो इजी क्वेश्चन है, और इनको रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ये सवाल हमें गलत नहीं करना है। जो 10 से 15% सवाल हर पेपर में रिपीट होकर आते हैं, घुमा फिरा कर आते हैं, और हर पेपर में वही सवाल टपकते हैं, तो उन सवालों को गलत नहीं करना, मेरा यही उद्देश्य है दोस्तों। जो हर साल या हर परीक्षा में जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनको हमें गलत नहीं करना है। अगर उनको अपन गलत कर देते हैं तो मेरिट से डाउन हो जाते हैं। तो देखिए, हिंदू सुल्तान के नाम से राणा कुंभा माने जाते हैं। हिंदू पंथ के नाम से किस शासक को जाना जाता है? राणा सांगा को जाना जाता है। हिंदुत्व की आंख भी कहते हैं राणा सांगा को। राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ था, उस दिन हिंदुत्व का अंत हो चुका था, मुगल साम्राज्य भारत पर कायम हो गया था। ठीक है ना, राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव लगे थे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और राणा सांगा उदय सिंह के पिता थे, ये भी आप ध्यान रखें। बहुत अच्छा सवाल है। हिंदू पंथ के नाम से जाने जाते हैं राणा सांगा जाने जाते हैं। आधुनिक जयपुर के निर्माता के नाम से मशहूर है मिर्जा इस्माइल। आधुनिक जयपुर के निर्माता के नाम से मशहूर है मिर्जा इस्माइल दोस्तों, इतना आप ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं दोस्तों तो देखिए, भपम के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं जहूर खान मेवाती। अभी
इसी क्लास में चर्चा की है। कमायचा के जादूगर कमल खान साकार, कमल साकार खान अभी चर्चा की है। सशस्त्र क्रांति का जनक किसे कहा गया है? गोपाल सिंह खरवा। इसको आप मोस्ट लगा लें और अपने ध्यान में रखें। सशस्त्र क्रांति का जनक किसको कहा गया है? गोपाल सिंह खरवा को कहा गया है। सुल्तान ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती को जाना जाता है सुल्तान ए हिंद मोइनुद्दीन चिश्ती। और जाटों का प्लेटो जाट राजा सूरजमल, जो कभी पराजित नहीं हुए, हमेशा अजय रहे, मैदानी क्षेत्र के अच्छे कलाकार, युद्ध कला में निपुण, है ना, और कद काठी के मजबूत, जाटों के अफलातून के नाम से जाने जाते हैं, जाटों के प्लेटो के नाम से जाने जाते हैं, है ना, बहुत अच्छा नाम है। भरतपुर रियासत के सबसे अच्छे शासक थे। उधर भरतपुर से सटे यूपी क्षेत्र से अच्छा संबंध था, इधर राजपूतों से अच्छा संबंध था। मराठों को सीख देने वाले शासक थे जाट राजा सूर्यमल। आज को ध्यान में रखें दोस्तों। आगे मैं बात करूं दोस्तों तो देखिए, राजस्थान के जो प्रमुख महोत्सव है, ऊंट महोत्सव बीकानेर ध्यान में रखें, मरु महोत्सव जैसलमेर ध्यान में रखें, थार महोत्सव बाड़मेर ध्यान में रखें, ब्रज महोत्सव भरतपुर ध्यान में रखें और हाथी महोत्सव जयपुर ध्यान में रखें। इनमें से महोत्सव से संबंधित एक सवाल हमेशा आता है। तो महोत्सव जो भी आप गाइड या किताब पढ़ रहे हैं तो महोत्सव जो है वो आप एक बार क्लियर कर ले दोस्तों। उनमें से एक सवाल तो 100% राजस्थान जीके में आएगा। आगे मैं बात करूं दोस्तों तो देखिए, राजस्थान रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? जयपुर की सबसे पहले स्थापना हुई दोस्तों, इनका ध्यान रखें। और राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कच्छारी मृदा का है? धौलपुर है। धौलपुर में कच्छारी मृदा है दोस्तों, ध्यान रखें धौलपुर का। सोम कमला अमला सिंचाई परियोजना किस जिले से है? डूंगरपुर। सोम कमला अंबा जो सिंचाई परियोजना है किस जिले से संबंधित है? डूंगरपुर है। और सोम कमला अंबा एक संगम है, ठीक है दोस्तों, ये संगम है नदियों का और इसी संगम पर सिंचाई परियोजना बनाई गई है और ये संगम है डूंगरपुर में और सिंचाई परियोजना डूंगरपुर में दोस्तों, ध्यान रखें। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? सन 1948 में शुरू हुई थी, इनका आप ध्यान रखें दोस्तों। आगे मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसको कहा गया है? पंडित जामरमल शर्मा को कहा गया है। यह सवाल कई बार रिपीट हुआ है, कई बार आ चुका है, तो ध्यान में रखें। पत्रकारिता के भीष्म पिता पंडित जामरमल शर्मा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिप्त नहर की संख्या कितनी है? लिप्त नहर की तो संख्या 7 है, ये आप ध्यान रखें। भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? फास्फेट तत्व है उसकी अधिकता होती है भूरी रेतीली मिट्टी में। और रानी सती माता झुंझुनू का वास्तविक नाम क्या था? नारायणी देवी नाम था। ये सवाल अच्छा है और हर बार परीक्षा में ये सवाल पूछा जाता है। रानी सती का क्या नाम था? नारायणी देवी नाम था, ठीक है दोस्तों। आगे मैं बात करूं दोस्तों, ध्यान रखें। राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? मध्य क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं। शीतला माता का मंदिर कहाँ है? चाकसू जयपुर में है, जहां गद्दों का मेला भरा जाता है। शीतला माता मंदिर कहाँ है? चाकसू जयपुर में है, जहां गद्दों का मेला भरा जाता है। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है, सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। ये मोस्ट सवाल है दोस्तों, इस सवाल को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। ये सवाल कई बार लेटेस्ट अभी एग्जाम में पूछा जा रहा है। राजस्थान के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां हैं दोस्तों। आप अच्छी तरीके से इस प्रश्न को याद कर लें। आगे मैं बात करूं दोस्तों तो ध्यान रखें। राजस्थान में मर्त नदी के नाम से जानी जाती है घगर, क्योंकि हनुमानगढ़ में बहती हुई अंधर प्रवाही हो जाती है, इसलिए इसको मर्त नदी भी कहते हैं। इसे दर्शवती भी कहते हैं, इसे सरस्वती भी कहते हैं, इसे घगर भी कहते हैं, इसे कामधेनु भी कहते हैं। कई नाम है इसके दोस्तों, ध्यान रखें। राजस्थान का सागवान एक रोहिड़ा जो वृक्ष है और इनके पीले और लाल फूल लगते हैं, इसको राजस्थान का इनको सागवान कहा जाता है। इसकी लकड़ी में कभी दीमक नहीं लगता है और ये राजस्थान में पाया जाने वाला एक वृक्ष है जिसकी लकड़ी से दरवाजे वगैरह, फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं। और
अब यह रेड डेटा में आ चुका है। इस वृक्ष को अब काट नहीं सकते हैं, सूख जाता है, सूखे को काट सकते हैं, गीले वृक्ष को नहीं काट सकते हैं। अगर काट लेते हैं तो सजा होती है ना। तो रोहिड़ा आप ध्यान रखें। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे अर्जुन लाल सेठी थे। जयपुर से संबंध रखते थे अर्जुन लाल सेठी और इन्होंने राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म दिया है, ये ध्यान में रखें। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है? वो बनास नदी है, जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और पूर्णतः राज्य में ही बहती है, इसलिए इनको ध्यान में रखें दोस्तों। आगे मैं बात करूं बिजोलिया शिलालेख के बारे में। बिजोलिया जो शिलालेख है भीलवाड़ा में है और यह रचयिता इसके गुणभद्र है और बिजोलिया का शिलालेख संस्कृत भाषा में रचा हुआ है, यह आप ध्यान रखें। संस्कृत भाषा में रचा हुआ है और रचयिता इसके गुणभद्र है। बड़ली का जो अभिलेख है वो अजमेर में है दोस्तों, इनको याद रखें। बम्ब नृत्य क्षेत्र कल ही कक्षा मैंने बताया था। बम्ब नृत्य अलवर और भरतपुर में किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और बम्ब रसिया भी इसको कहते हैं। बम्ब रसिया गीत गाया जाता है और ये नृत्य किया जाता है, तो ये ध्यान में रखें। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है और ये परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है। फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? चरी नृत्य से है। कल की कक्षा में मैंने आपको बताया था किशनगढ़ अजमेर चरी नृत्य फल्गुबाई गुर्जर जाति का नृत्य है और आज ही अभी इसी कक्षा में बात पहले की है, तो ध्यान रखें चरी नृत्य। अन्न का भंडार गंगानगर को कहा जाता है क्योंकि गंगानगर में सबसे ज्यादा अन्न होता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई होती है ना। हिमालय का पानी लाया जाता है, यह बात आप ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं दोस्तों गढ़सीसर झील वो जैसलमेर में है। पहले की कक्षा में मैंने आपको बताया गढ़सीसर झील का संबंध है जैसलमेर से है। काकनेर नदी का संबंध जैसलमेर से है। मसूरदी नदी का संबंध जैसलमेर से है। ये बातें आप ध्यान में रखें, परीक्षा में अक्सर ये पूछे जाते हैं। पद्मावत ग्रंथ है जो किसने लिखा? वो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। पद्मावती चित्तौड़ की रानी थी, राणा रतन सेन की पत्नी थी और उसके बारे में ग्रंथ लिखने वाले अवधी भाषा के कलाकार, अवधी भाषा के चितेरे मलिक मोहम्मद जायसी ने यह लिखा है पद्मावत ग्रंथ। लाख का सर्वाधिक काम किस जिले में होता है? जयपुर में होता है। लाख की चूड़ियां बनती है तो ये जयपुर में होता है और जिसको मोकड़े कहते हैं, ये ध्यान रखना। कालीबाई का संबंध किस जिले से है? कालीबाई रास्तापाल डूंगरपुर से संबंध है। ये अच्छा सवाल है, अब लेटेस्ट परीक्षा में ये सवाल पूछा जाता है। कई बार पिछले 1-2 साल में ज्यादा ही पूछा जा रहा है। कालीबाई का संबंध कहीं डूंगरपुर आ रहा है, कहीं रास्तापाल आ रहा है, शिक्षक का नाम सेगा भाई भील आ रहा है, तो आप ये ध्यान में रखें। कालीबाई रास्तापाल डूंगरपुर है इनका संबंध और ये एक विद्यार्थी थी, छात्रा थी और अपने शिक्षक जो शेगा भाई और एक नाम है, दोनों को जब अंग्रेज घसीट कर लेके जा रहे थे, अपने काम करती हुई खेता में हंसिया से रस्सी काट देती है और अंग्रेज इस पे गोली चला देते हैं, ये मर जाती है। अभी कालीबाई नाम से राज्य सरकार स्कूटी योजना वितरण कर रही है। स्कूलों में जो छात्राएं अच्छे नंबर लेके आ रही है उनको कालीबाई स्कूटी योजना में जोड़ रही है, उनको स्कूटी दे रही है, एक पुरस्कार दे रही है दोस्तों, तो ये ध्यान में रखें। कालीबाई नाम अच्छा है और अभी लेटेस्ट करंट के नजरिए में देखें तो भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अशोक गहलोत सरकार ने कालीबाई जो भील है कालीबाई उनके नाम से स्कूटी योजना शुरू की है, कालीबाई स्कूटी योजना। तो ये करंट का सवाल है, इसको देखते हुए कालीबाई के बारे में एक सवाल पूछेगा, बोर्ड 100% पूछेगा, आप ध्यान में रखें। आज दोस्तों इतना ही, कल मैं फिर नए तथ्य के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। दोस्तों मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मेरा जो भी नया नोटिफिकेशन होगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। और आप शेयर जरूर करें आगे से आगे और लाइक जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, मैं आपका अति आभारी रहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, आज इतना ही।